बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आसमा कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको गले पर बूट पाइपिंग लगाना बताऊंगी। बूट पाइपिंग लगाने के लिए हमने ये बुकरम का पीस लिया है। इसकी हमने चौड़ाई ली है 9 इंच। अब इसको हमने डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरह डबल फोल्ड करके हमने जो गले का साइज़ रखना है वो 4 इंच रखना है। चौड़ाई में जो गले का हमारा चौड़ाई में साइज़ है वो 4 इंच है। ये हमने 4 इंच पे निशान लगा लेना है। और जो लंबाई में हमने साइज़ रखना है वो 6 इंच रखना है। इसका हमने 6 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हमने ये साइज़ चौकोर शक्ल में बना लेना है। चौकोर में इसको बनाकर हमने अब इसको गुलाई में करना है। ये देखें, इसको हम अपने गुलाई में शेप दे दी है इस तरह। अब हमने जो नीचे की तरफ गला बढ़ाना है उसका साइज़ हमने बनाना है। ऊपर से हमने 1/2 इंच से निशान लगा लेना है। ये हमारा निशान सिलाई के लिए है। यहाँ से हमने इसका नाप लेना है। तो गले की जो लंबाई हमने रखनी है वो 16 इंच पे रखनी है। ये हमारी जो तैयार है गले की लेंथ। तो 1 इंच हमने इसका जो बुकरम का पीस है वो 1 इंच बढ़ा के रखना है। यहाँ पे जो बुकरम की जो चौड़ाई रखनी है वो 1/2 इंच हमने चौड़ा रखना है। यहाँ 1/2 इंच पे हमने निशान लगाकर इस निशान को हमने सीधा कर लेना है। ये इस तरह हमने इसकी नोक बना ली है। अब गुलाई में भी 1/2 इंच हमने बढ़ाकर इसको निशान लगा लेना है। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। अब हमारे गले की इस तरह कटिंग हो गई है। ये देखें, इसको हमने कमीज़ पर लगा लेना है। हमारी कमीज़ पर ये पहले से भी डिज़ाइन बना हुआ है। इसका हमने ध्यान रखना है। ये इसका जो सेंटर है बिल्कुल इसके सेंटर में हमने बुकरम का पीस लगाना है। गले की जो हमने चौड़ाई ली थी वो 8 इंच ली थी। तो हमने यहाँ पे 8 इंच पर निशान लगा लेना है। दोनों साइडों पे हमने ये निशान लगा लिया है। अब हम इस पर गला लगा लेंगे। ये गले का जो सेंटर है बिल्कुल हमने डिज़ाइन के दरमियान में रखना है। हमने बुकरम का पीस जो गले पर लगा लिया है। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हमने कटिंग करनी है। अब जो इसकी सेंटर में से कटिंग होगी वो सामने की तरफ से होगी। ये देखें, जो यहाँ पे सेंटर में लाइन है यहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है। जहाँ तक हमारा डिज़ाइन बना हुआ है वहाँ तक हमने इसको कट कर लिया है। इस तरह गला हमारा कटिंग हो गया है। अब हमने इसको पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग का जो कपड़ा हमने लेना है इसको हमने रेव कटिंग करना है। जिस तरह ये देखिए, हमने इसका त्रिकोण बना लेना है। बिल्कुल इसी तरह इसकी कटिंग होगी। ये कपड़ा हमें 1 इंच चौड़ा चाहिए। 1 या 1.25 इंच हमें चौड़ा चाहिए। 1.25 इंच पे हम इसका निशान लगा लेंगे। 1.25 इंच पे हमने इसको फोल्ड करके तो इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमने 1.25 इंच की जो हमने पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं। ये वहाँ हमारे पास कपड़ा कम था, इसी वजह से हमने ये इस तरह पट्टियाँ कटिंग की हैं। और इसको हम जोड़ लगाकर एक ही हमने पट्टी बना लेनी है। इस तरह हमारा जो जोड़ है वो इस तरह लगेगा। तो ये एक ही पट्टी की शक्ल में बन जाएगा। हमने इस तरह जोड़कर इसको सिलाई लगा लेनी है। ये जो हमारी रेप पट्टी है, ये देखें, इस तरह हमने सारी पट्टियाँ जोड़कर इनको एक लंबी पट्टी बना लेनी है। हमारे जोड़ का जो अंदर का कपड़ा है वो हमने बिल्कुल कम कर देना है, ताकि जो जब हम वो इसकी पाइपिंग लगाएं तो ये अंदर से मोटा मोटा नज़र ना आए। इस तरह तमाम जोड़ का हमने जो कपड़ा है वो कम कर देना है कटिंग करके।
अब पट्टी को हमने अच्छी तरह प्रेस कर लिया है, ये देखें। अब इसको हम गले के ऊपर लगाएंगे। गले के ऊपर पट्टी लगाने के लिए सबसे पहले हमने सीधी लाइन पर जो पट्टी लगानी है, जो सामने की तरफ हमारी ये बुकरम का पीस लगा हुआ है, इस पर हमने पट्टी लगानी है। ये देखें, एक पैर हमने यहाँ पे पैर के साथ साथ बिल्कुल हमने लगाते जाना है सिलाई। ये पैर के साथ साथ सिलाई लगाने को ही हम बूट पाइपिंग कहते हैं। इस तरह यहाँ से जो कपड़ा है हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करके यहाँ से हमने जो नोक से बिल्कुल सामने रख के इसको हमने फोल्ड कर देना है इस तरह। ये सिलाई हमने इस तरह बाहर की तरफ निकाल लेनी है और ये जो हमारी सिलाई है बिल्कुल हमारी जो पाइपिंग के एंड पे ख़त्म हो। इस तरह हमने दूसरी साइड पर भी इसको इस तरह फोल्ड करके तो बिल्कुल दूसरी पट्टी के सामने रखना है। ये देखिए इस तरह। और इसको पाइपिंग लगाते जाना है। ये जो हमारा कम या ज़्यादा कपड़ा है इसको हमने बाहर की तरफ निकाल देना है और बाद में इसकी कटिंग करनी है। इसको हमने प्रेस कर लिया है, ये देखें। इसको हमने एक तरफ फोल्ड करके इस तरह और इस तरह हमने दूसरी तरफ इसको फोल्ड करना है। दूसरी तरफ फोल्ड करते हुए ध्यान रखना है कि ये सिलाई हमारे जो फोल्ड है उसके ऊपर आए और बिल्कुल ये बुकरम का जो पीस है वो बिल्कुल इस तरह बराबर आए और इसके साथ साथ हमने सिलाई लगाते जाना है। हमारी जो सिलाई है वो कपड़े के ऊपर नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर हमने कट्स लगा लेने हैं। यहाँ दोनों साइडों पर हमने कट्स लगा लिए हैं बुकरम को। ये ध्यान रखना है कि जो कपड़ा बाहर की तरफ निकले इसको हमने इस तरह करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड पर भी इसी तरह हमने फोल्ड करके तो बुकरम के साथ साथ इसकी पाइपिंग निकाल लेनी है। ये देखें, हमारे जो गले को है इस तरह पाइपिंग लग गई है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह। अब हम राउंड शेप में जो है गला इसको पाइपिंग लगाएंगे। इसी तरह इसकी भी पाइपिंग हमने रखनी है। इसको भी एक पैर की सिलाई के साथ साथ लगाते जाना है। जो नीचे वाला कपड़ा है इसको हमने हल्का हल्का खींच कर लगाना है, ढीला नहीं रखना। यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। इसी तरह दूसरी साइड पर भी इसी तरह हमने पाइपिंग लगा लेनी है।
एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कटिंग कर दिया है, ये देखें। अगर हम इसको खींच के लगाएंगे तो ये देखें बिल्कुल ये सफाई के साथ दूसरी तरफ मुड़ जाएगी। इसको ढीला नहीं रखना। गले का भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने साथ साथ बुकरम के कटिंग कर देना है। ये देखिए इस तरह। दूसरी साइड से भी इसी तरह हमने कटिंग कर लेनी है। अब इसको हमने प्रेस कर लिया है। इसके बाद इसको फोल्ड करके 1/2 इंच हमने इसको फोल्ड किया है और दूसरी तरफ हमने इसको मोड़ते जाना है इस तरह। हमारी जो सिलाई है बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ लगे। ये जो कपड़ा है हमारा इसको हमने इस तरफ फोल्ड कर देना है, इस तरफ फोल्ड करके। तो यहाँ से हमने इस तरह इसको रखना है, ये देखें। ये हमारी एक तरफ गले की पाइपिंग लग गई है, दूसरी तरफ भी हमने इसी तरह लगानी है। ये जो कपड़ा था इसको भी हमने इस तरफ फोल्ड कर लेना है दूसरी तरफ, और इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके तो जहाँ पे हमारा बुकरम होगा वहीं पे हमने इसकी पाइपिंग स्टार्ट करनी है। ये देखें, यहाँ से हमारा जो बुकरम है बिल्कुल सफाई के साथ हो, ढीला बिल्कुल नहीं रखना। इसका कॉर्नर हमने पक्का करना है। और साथ साथ कपड़े को फोल्ड करके लगाते जाना है। ये दूसरी तरफ भी हमारा जो पाइपिंग लग चुकी है हमारी। इस तरह जो हमारा बूट पाइपिंग वाला गला तैयार हो गया है। अब हमने इसको बंद करना है। बंद करने के लिए हमें बुकरम का पीस चाहिए था। हमने 1 इंच बुकरम का पीस लिया था, ये देखें। इसको हमने इस तरह कपड़े के अंदर लगा लिया है। दोनों तरफ से हमने इसकी फ़ोल्डिंग कर ली है। यहाँ से भी इसकी फ़ोल्डिंग करके तो यहाँ पर हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। ये हमारी अब पट्टी तैयार हो गई है। अब हमने इसको इसके अंदर रखना है। गले के अंदर रखने से पहले हमने जो गले का साइज़ है उस पर हमने निशान लगा लेना है। गले की जो पट्टी है हमने यहाँ इसको रख लिया है। गले का जो साइज़ है हमने 8 इंच लेना है। सिलाई का 1/2 इंच हमने छोड़ दिया है और 8 इंच पे हमने गले की जो पट्टी है इसको लगाकर यहाँ पे हमने इसका निशान लगा लेना है। यहाँ से हमने ये वाली पट्टी लगानी शुरू करनी है। इस पट्टी का जो दरमियान है हमने इसको दरमियान में रखना है। शुरू करने से पहले इसको अच्छी तरह पक्का कर लें और इसको बिल्कुल दरमियान में लगा कर रखते जाना है।
देखिए हमारी दूसरी तरफ भी हमने इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से हमने, जहाँ पे हमारी पट्टी ख़त्म हो रही है वहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह पक्का कर लिया है। देख सकते हैं ये हमारा जो बूट पाइपिंग गला है बहुत ही सफाई के साथ तैयार हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।